हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजनल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेवतिया सर और अंकित वाड़ी सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से कराया जाएगा। तो आज की वीडियो हमारी स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 10 प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से कराया जाएगा। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन नंबर 101। इससे पहले वीडियो में हमने 100 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको करा दिया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। कोई फल व्यापारी कुछ केले खरीदता है। देखिए, कुछ केले, ये खास बात है, इसलिए यहाँ पर हमने नोट किया हुआ है कुछ केले। कुछ केले का मतलब केलों की संख्या नहीं दी गई है। तो यहाँ पर कुछ केले खरीदता है ऐसा कहा गया है। उनमें से 1/5 भाग केले सड़े हुए निकल गए और उसने उन्हें फेंक दिया। उसने अपने पास के केलों में से 2/5 भाग को 15% लाभ पर और शेष केलों को 10 के लाभ पर बेचा। उसका समग्र लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताना। देखिए, जब केलों की संख्या नहीं दी गई और बात परसेंट की चल रही है तो संख्या हमेशा 100 मानते हैं। हमेशा के लिए जब बात परसेंट की चल रही है और किसी भी वस्तु की संख्या ना दी जाए तो 100 मानते हैं। तो यहाँ पर केलों की संख्या है 100। 100 का 1/5 भाग हो गया 20। देखिए, 100 का 1/5 भाग 20, यानी 20 केले सड़ गए 100 में से, तो 80 केले बच गए। अब जब 80 केले बच गए तो उसने अपने पास के केलों में से जो बचे हुए हैं 80, उन 80 का 2/5, देखिए 2/5 भाग कितना बैठ गया, 5 से काटेंगे 16 दूनी 32। उन 80 का 2/5 भाग का मतलब हो गया 32। शेष कितने रह गए? 80 में से 32 घटाएंगे, शेष रह गए 48। ये अब शेष 48 रह गए। तो 2/5 भाग को तो उसने 15% लाभ पर बेचा और शेष केलों को उसने 10% लाभ पर बेचा। तो उसका समग्र लाभ परसेंट बताए। चलिए यहाँ पर इसको हल करेंगे। 32 केलों को बेचा उसने 15% के लाभ पर, 115, और परसेंट का बटे में मैंने 100 रखा, प्लस शेष केले 48 का 10% लाभ लिखेंगे 110 बटे में 100। ये उसने बेचा। चलिए यहाँ से मालूम हो जाएगा, पता लग जाएगा हमें क्या कंडीशन बनती है। यहाँ पर देखो, मैंने कटिंग किया, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 से इसको काटा 20 बार और 2 से 10 बार काटा, 2 से 16 बार, 0 से 0, 10 एलसीएम आ जाएगा। नीचे वाली संख्या होगा 10। ठीक है, देखिए ऊपर की संख्या होगा, गुणा करेंगे 16 3 48, 8 हासिल 4, 16 दूनी 32 और 4 36। क्लियर है? प्लस इसको देखेंगे, 11 टे 88, 8 11 चौक 44, 44 और 6 50, 2 52। क्लियर है? अब देखो, इन्हें जोड़ेंगे, 10 से भाग करेंगे, 8 और 8 16, हासिल 1, 3 6 3 9, 5 3 8, 10 से भाग करेंगे 89.6। देखिए 100 से कितना कम है ये चेक करेंगे, 100 से कितना कम है। अगर कम है तो उसको हानि होगी और हानि परसेंट में होगी। अगर 100 से कम है, कितना है 10.4, 10.4% कम है तो उसको 10.4% की हानि होगी। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा सिंपल तरीके से, बहुत आसान और सिंपल मेथड। देखिए, लैंग्वेज का एक एक क्वेश्चन, एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट आप अगर करेंगे तो मैथ आपके लिए बिल्कुल ईजी आसान होगा। अब क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, क्या कंडीशन बनती है 102 में। 50 दर्जन केलों का मूल्य 2400 रुपया है। देखिए, रुपए बटे वस्तु ऐसे लिखा करते हैं हमेशा मैथ के अंदर। जब कोई वस्तुएं रुपए में आती है तो रुपयों की संख्या ऊपर, वस्तुओं की संख्या हमेशा नीचे लिखेंगे। तो 2400 रुपये में उसने बोला है 50 दर्जन। 50 दर्जन का मतलब हो गया, 1 दर्जन में 12 होता है तो 50 में 12 पंजे 60, 600 वस्तुएं हो जाएगी, यानी 600 केले हो जाएंगे। 2 0 से 2 0, 6 कम 6 चौक 24, यानी कि 1 केला 4 रुपये का है। कितने रुपए का? 4 रुपये का 1 केला। और प्रति केले का परिवहन लागत भी इसी में जोड़ दीजिए।
25 पैसे, तो एक केले की लागत होगी 4 रुपये 25 पैसे। यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ेंगे। एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य 10 रुपये है। देखिए एक जोड़ी केले का विक्रय मूल्य 10 रुपये है, तो लाभ परसेंट हमें बताना है। तो एक जोड़ी केले का मूल्य 10 रुपये है, तो एक केले का मूल्य हो गया विक्रय मूल्य 5 रुपये। देखो अगर लागत आई 4.25 रुपये की और विक्रय मूल्य हो रहा है एक केले का 5, जब 2 किलो का विक्रय मूल्य 10 है तो एक केले का 5 होगा। तो यहाँ 4.25 के अकॉर्डिंग 5, यहाँ कितने का लाभ उठा रहा है? 0.75 रुपये का लाभ उठा रहा है। तो लाभ परसेंट निकालेंगे। 4.25 पर लाभ है 0.75, 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें लाभ परसेंट मिलेगा। 2 जीरो से 2 दशमलव हटी। मैंने कटिंग किया 25 एकम 25, 25 सत्ते 175 और 25 तिया 75, 300 बटे में 17। अब 17 एकम 17, 13 हो गए 130, 17 सत्ते 119, तो यहाँ पर 17 पॉइंट कुछ परसेंट आएगा। देख लीजिए ऑप्शन बी इज राइट। 17 पॉइंट कुछ परसेंट, 17.6% के बराबर हमारे क्वेश्चन का आंसर बना। तो देखिए ऐसे आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। अगर आप एक एक पॉइंट को क्लियर करें, समझे, तो कोई भी दिक्कत नहीं है मैथ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 103। देखिए क्वेश्चन नंबर 103 बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। चेक कर लीजिए, आप देख लीजिए। एक पेन को 26 रुपये में बेचकर विक्रय बराबर विक्रय करेंगे। यहाँ पर इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट लगेगा। कितने रुपए में बेचा गया है? 26 रुपये में। संख्या में आ गया इधर विक्रय मूल्य। अब इधर रेशो में आएगा, इधर रेशो में रख लेंगे। 26 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति को पेन के क्रय मूल्य के 1/14 भाग के बराबर हानि होती है, यानी 14 पर 1 की हानि होती है। जब 14 पर 1 की हानि होती है तो 13/14 में वह वस्तु को विक्रय करता है, यानी कि बेचता है। अब देखिए विक्रय बराबर विक्रय हो गया। जब विक्रय से विक्रय को काटा जाएगा तो वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। अब हमसे पूछा है पेन का क्रय मूल्य बताए, तो बहुत ही आसान और इजी। 13 दूनी 26, 14 दूनी 28, 28 आ गया वस्तु का क्रय मूल्य, यानी पेन का क्रय मूल्य आ गया 28 रुपया। ये रहा, बहुत ही सिंपल आसान। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। ए बी को एक लैपटॉप 15% के लाभ पर बेचता है। इसका मतलब ए ने खरीदा था 100 में, बी ने उसे खरीदा 15% के लाभ पर 115 में, और बी उसी लैपटॉप को सी को 20 के लाभ पर बेचता है। देखिए 115 पर 20 का लाभ कितना बनता है? 115 गुणा 6/5, 5 10, 5 3 15, 23 6 138। क्लियर है यहाँ तक? सी से डी को 95% आने पर बेचता है। डी को 138 पर 5 की हानि 95% में बेचेगा। 5 से काटा 19 बार, 5 दूनी 10, 2 दाई 20 और 2 6 12, 2 9 18, 10 से भाग करेंगे। ये देख लीजिए 19 9 171, हासिल 17, 19 पंजे 95, 19 6 114 और 17 7 4 11, हासिल 1 3, 131 आएगा आगे ऐसे। अब हम देखेंगे हमें कितना क्या कंडीशन प्राप्त हुआ है। यदि ए व डी के बीच का कुल लाभ है इतने रुपए, तो ए व डी के बीच का लाभ है हमारा, चेक कर लीजिए, 31 रुपये 10 पैसे लाभ है। और यहाँ पर लाभ दिया है 1492 रुपये 80 पैसे का। पूछा है सी का मूल्य ज्ञात करो। सी का यहाँ पर है गुणा 138, 138 की गुणा कर देंगे इसमें तो सी का मूल्य आ जाएगा। अब जैसे ही आप इसको हल करेंगे तो इसका आंसर बनता है 6624 रुपया। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा, 6624 रुपया। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए, बहुत ही सुपर बेस्ट सॉल्यूशन आपके सामने। एक आदमी ने 3000 रुपये प्रत्येक की दर से 2 साइकिल खरीदी। देखिए 3000 रुपये की एक खरीदी और प्लस 3000 रुपये की दूसरी खरीदी, यानी कि
6,000 रुपये की दोनों खरीदी, ये कोई दिक्कत। अब उसने क्या किया, एक साइकिल पर 10% का लाभ लिया, इस पर अगर 10 का लाभ लेगा तो 300 रुपये का लाभ बनता है। इस पर एक पर ले लीजिए 10 का लाभ 300 रुपये का, तो उसे दूसरी साइकिल को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे पूरे सौदे पर 20% का लाभ हो। देखिए पूरा सौदा उसका ये है, इसको वह 20% के लाभ पर बेचे तो वह इसको बेचेगा 7200 रुपये में, 120% विक्रय करेगा ये। तो देखो यहाँ से मैं कटिंग करूँगा, परसेंट से 2 जीरो, 12 छिक 72, देखिए 12 छिक 72, 1 और 1 2 जीरो, ये मतलब वह पूरे सौदे को 7200 रुपये में बेचेगा। पूरा सौदा 7200 में बिकेगा। एक सौदा उसने 10% के लाभ पर 3300 में बेचा, देखिए 3300 में, क्योंकि 3000 का 10% 300, 3300 में बेचा। दूसरा सौदा वो है कितने में बेचेगा, 2 जीरो में से 2 जीरो घटेगी, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 6 में से 3 घटाएंगे 3। दूसरा सौदा वो 3900 में बेचेगा। खरीदा था कितने का उसने, 3000 रुपये का। पहला भी सौदा 3000 का खरीदा था, दूसरा भी सौदा 3000 का खरीदा था। तो 3000 का खरीदा था, बेचा है 3900 रुपये में, 900 रुपये का लाभ होगा। जब 900 रुपये का लाभ होगा तो यहाँ से हम लाभ % निकालेंगे, बहुत आसान सिंपल। देखिए इसे 100 के अकॉर्डिंग ले लीजिए, 100 के अकॉर्डिंग मान लीजिए। 0 से 0 काटा मैंने, 3 से मैंने 100 बार काटा और 3 से मैंने ये 30 बार काटा, तो मुझे मालूम हो गया 30% का लाभ। एक तरीका तो ये है करने का। दूसरा तरीका देखिए, 3000 पर 900 रुपये का लाभ, ऐसे भी कर सकते हैं। 100 से गुणा % का चिन्ह, तो यहाँ से लाभ % आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 0 से 0, 3 से 90 को काटेंगे, 3 3 30% का लाभ। एक तरीका ये है आपका। दूसरा तो देखिए 30% का लाभ होगा उसको दूसरे सौदे को बेचने पर। अब नया क्वेश्चन देखेंगे 106, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका। एक कंसाइनमेंट का 3/4 भाग, 3/4 भाग इतना होता है, 8% लाभ पर प्लस 8% के लाभ पर बेचा। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर आपने 100 में जोड़कर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 100 में जोड़कर तब लिखते हैं जब पूरी वस्तु को बेचा जाता है, तो वो वस्तु 100% होती है। अब यहाँ पूरी वस्तु तो नहीं बेची गई है, केवल 3/4 बेचा, तो 8 के लाभ पर शेष 4 में से 3 घटाएंगे, 1/4 को 4% आने पर बेचा जाएगा मेरा। तो यहाँ से देखेंगे उसे कितना लाभ होता है। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 दूनी 6% में से -1% घटाएंगे तो 5% का लाभ हुआ उसे, और इधर 600 रुपये का लाभ हुआ उसे कुल। % की 2 जीरो इधर लगाएंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा 5 एकम 5, 1, 5 दूनी 10 और 3 जीरो, यह आ गया 12,000 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य। बहुत ही आसान सिंपल, देख लीजिए। ऑप्शन ए इज राइट, ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, बहुत ही प्यारा जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने, और बहुत ही इजी और सरल तरीके से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। देखिए, एक व्यक्ति 120 कोट खरीदता है और 50 कोट उनमें से 120 में से 50 कोट को वह 16% के लाभ पर बेचता है। देखिए 50 कोट को 120 कोट खरीदता है, ध्यान से देखो, और इनमें से वह 50 कोट को 16% के लाभ पर बेचता है। देखिए 16% का लाभ, % से मैंने बटे में 100 किया, 50 दूनी 100, 2 अट्ठे 16, 8 में बेचता है। और शेष कितना रह गया, 120 में से 50 घटाएंगे 70। अब शेष को 20% के लाभ पर बेचता है, यहाँ पर 20% का लाभ करेंगे, % से 2 जीरो, 7 दूनी 14,
14 में बेचता है। तो टोटल बेचा उनने, टोटल विक्रय किया 8 और 14 हो गया 22। क्लियर? देखो ध्यान से देखो, यदि वह सभी को 12% के समान लाभ पर बेचता है, अब सभी को देखेंगे, टोटल को यहां पर लेंगे, सभी हमारे ये रहे, यहां पर सभी है हमारे 120 को 12% के लाभ पर अगर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, ध्यान दीजिए। परसेंट से मैंने 2 जीरो यहाँ पर लिखा, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 12 144, 10 से भाग करेंगे इतना। देखिए सभी को उसने बेचा 14.4 में, सभी को 14.4 में बेचा, और पहले बेचा है उसने इनको अलग अलग कंडीशन में 22 के रूप में बेचा, तब 1520 रुपये कम प्राप्त हुआ, यानी कि उन्हें 1520 रुपये कम प्राप्त हुआ। तो कम बराबर कम या अंतर बराबर अंतर एक ही बात है, तो यहाँ पर है हमारा 1520 रुपये कम। और यहाँ पर देखेंगे अब यो इससे कितना कम बेच रहा है, इससे कितना कम है, इससे, तो इससे ये 7.6 कम है, इससे ये 7.6 कम है। अब कम से कम को काटेंगे, इक्वल टू इक्वल बन जाएगा और क्वेश्चन फिनिश। देखो 0.1 अंक हटाकर 1 जीरो लगेगा, 76 दूनी 152 और 2 जीरो ये लगेगी यहाँ पर 200 रुपया। तो प्रत्येक कोट की लागत का जो मूल्य था वो 200 रुपया था। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बहुत ही जबरदस्त, ऑप्शन डी इज राइट। तो देखिए बहुत सुंदर और आसान सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया, 200 रुपया। देखो अब हमारा जो नया क्वेश्चन है ये बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा आपको इस क्वेश्चन का, 108 नंबर का जबरदस्त क्वेश्चन आप अपने आप देख सकते हैं। तो देखो माइंड से करेंगे। एक दुकानदार ने 3600 रुपये में एक निश्चित संख्या में सेब खरीदे। अब देखिए 3600 रुपये में सेब खरीदे, उसने उनमें से 1/5 भाग को, यानी कि उनमें से 1/5 भाग को, यानी कि बट्टे में, जो बट्टे में मान होता है ये पूरा मान होता है, पूरा बटे का मान पूरा होता है, यानी कि 5 सेब मान लीजिए, ये सेबों की संख्या। जैसे एक निश्चित संख्या में सेब खरीदे, तो यहाँ पर हमें निश्चित संख्या में सेबों की कोई निश्चित संख्या नहीं मालूम, लेकिन भाग और अनुपात के अनुसार तो मालूम है। यहाँ पर बटे की वैल्यू पूरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर 5 के बराबर हो गया 3600 रुपये। ध्यान दीजिए, और एक की कीमत होगी 5 से 3600 को काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 720 रुपये बैठती है। एक सेब की कीमत 720 रुपये। तो अब ध्यान रखना है आपको, ये हमारा सीपी है अगर आप चाहे, यानी क्रय मूल्य हो गया। एक सेब खरीदा था उसने 720 में। देखिए टोटल सेब उसने 3600 रुपये में खरीदे, तो एक सेब खरीद रखा उसने 720 रुपये में। क्लियर है? तो अब ध्यान दीजिए, बस इसके अनुसार क्वेश्चन हल होगा। देखो उसने उनमें से 1/5 भाग को, यानी कि 5 में से, कुल सेब हमारे 5 हैं, तो 5 में से एक सेब को 10% हानि पर बेचा, और एक सेब की जो कीमत है वह 720 है। तो 720 को 10% हानि पर बेचेगा, यानी कि 90% में बेचेगा। कितने में बेच रहा है? परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी, 9 दूनी 18, 1 9 सत्ते 63, 1 64, इतने में बेच रहा है। ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, और शेष कितने रह गए हमारे? 4। 5 में से 1 बेच दिया, शेष रह गए 4। 4 का 1/4, देखो 4 का 1/4, 4 से 4 घटा 1 को फिर बेच रहा है वह, और 1 की कीमत है हमारी 720। 720 को कितने में बेच रहा है? 5 की हानि पर। इस पर 5 की हानि देखो कितना बैठता है, 720 पर 5% की हानि 0, 5 दूनी 10, 2 से 36, 36 रुपये कम करके बेच रहा है। तो 36 रुपये कम कर दो 720 में से, 36 कम
10 में से 6 गए 4, 11 में से 3 गए 8, 684। यानी कि अगर हम 5% की हानि का मतलब है 95% में बेचेगा तो वो 684 रुपये में बेचेगा। क्लियर। अब देखिए आगे बढ़ेंगे। 2 सेब बेच दिए उसने, अब शेष रह गए 3। अब शेष के 2/3 यानी कि 3 का 2/3 हो गया, 3 से 3 कट गया 2, यानी कि 2 को बेचेगा। अब 2 की कीमत है 1440 रुपये, 720 दूनी 1440 रुपये, और उसने 15 के लाभ पर बेचा। 15 में जोड़ कर लिखेंगे 115% का बटे में 100, 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10, 5 से मैंने काटा 23 बार और 2 से काटा 2 सत्ते 14, 72 बार। अब 72 23 की गुणा करेंगे, 23 दूनी 40, 4 23 सत्ते 161 और 4 165, ये हो गया। 23 दूनी 40, 4 23 सत्ते 161 और 4 165। ये बेच दिए उसने 4 सेब। देखो 4 बेच दिए उसने, 4 सेब बेच दिए। कितने में बेचे उसने, पहले इन्हें देख लीजिए 4 सेबों को कितने में बेचा। 8 6 4 10 8 18 हासिल 1, 8 4 12 और 5 17, 12 5 17 1 18 हासिल 1, 6 18 1 19 और 1 हासिल 2। यानी कि हमने जोड़ा इसे 2988 में बेचे उसने 4 सेब। अब शेष रह गया 1 सेब। अब 1 सेब और रह जाता है। उसने कहा 15% के लाभ पर बेचा, और उसने ये भी कहा कुल मिलाकर उसे 27% का लाभ हुआ। अब कुल किस पे होगा, देखिए 3600 रुपये में खरीदा था, इस पर कुल 27% का लाभ चाहता है, यानी कि 127%। परसेंट से 2 0 काटा तो यहाँ इन दोनों की गुणा करेंगे, 4572 आएगा इनका। 4572 में बेचना चाहता है, टोटल को वह 4572 में बेचना चाहता है। तो उसने कहा कि उसे शेष सेब को किस कीमत पर बेचा जाए जिससे कि उसे टोटल 27% का लाभ हो। तो इस टोटल में से ये घटा दीजिए, शेष 1 सेब रह जाएगा, उसे किस कीमत पर बेचेगा। तो इसमें से घटाएंगे 4572 में से हम घटा देंगे 2988 रुपये, तो मालूम हो जाएगा 12 में से 8 गए 4, 12 में से 8 गए 4, 16 में से 8 गए 8, 14 में से 9 गए 5 और 3 में से 2 गया 1, 1584 में बेचेगा शेष 1 सेब। 1 सेब को है 1584 में बेचेगा। ऑप्शन बी इज राइट। ये रहा। बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक क्वेश्चन था ये, लेकिन मैंने भी इसको बहुत आसान और सरल शब्दों में आपको बताया है और इक्वल टू इक्वल फॉर्म में बताया है। बहुत ही ईजी और आसान होता है। देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्म है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हर एक क्वेश्चन आपके लिए ईजी और आसान बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109। देखिए क्वेश्चन नंबर 109 बहुत ही ज़बरदस्त और सुंदर सॉल्यूशन आपके सामने। रघुवीर ने कुछ नशावान वस्तुएं बिक्री के लिए खरीदी, लेकिन उनमें से 36% वस्तुएं बेची नहीं जा सकी और ख़राब हो गई। 36% ख़राब हो गई तो 100% में से 36% ख़राब हो गई तो 64% शेष रह गई। तो 64% रह गई, इसका मतलब 64 रह गई। अब उसने इन्हीं 64 को, जो हमारे क्रय मूल्य का काम करेगी, इन्हीं 64 को यानी कि शेष वस्तुओं को ही, इन्हीं को ही बेचने में वह सफल रहा इन्हीं, और उसे कुल 28% का लाभ हुआ। तो जब उसने इन्हें बेचा तो उसे 28% का लाभ हुआ, तो 128 में बेचा। 64 की चीज़ को 128 में बेचा। 100 में जोड़कर लाभ को लिखेंगे। देखो यहाँ तक कंडीशन क्लियर हो गई। रघुवीर ने प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य से कितना % अधिक पर वस्तुओं को बेचा था जो खराब नहीं हुई थी। तो देखिए यहाँ पर कितना % अधिक हमें ज्ञात करना है। देखिए 64 की चीज़ 128 में बेचेगा तो कितना % अधिक करके उसने बेचा। तो हमने क्या किया, 64 पर
कितना लाभ हुआ, 64 से 128, 64 बढ़ गया। देखिए 64 का ही लाभ हुआ, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। तो देखिए बिल्कुल ईजी आसान, 64 से मैंने 64 काटा तो 100%। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, कितना परसेंट अधिक पर वस्तुओं को बेचा, 100% अधिक पर। उसने 100% अधिक पर वस्तुओं को बेचा। ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल ईजी और आसान। अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 110। ये भी बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन होगा आपके लिए। देखो, ए एक कार 10% हानि पर बेचता है। देखो 10 की हानि पर यानी कि 90% में बेचेगा। और किसे बेचा उसने, देखते हैं। यदि बी इसे 5,40,000 रुपये में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है। देखिए बात बी की आ रही है यहाँ पर, तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर संख्या दी गई है और लाभ हानि परसेंट भी दिया है। यहाँ पर अभी सवाल यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, सवाल यहाँ से स्टार्ट होगा। बी जो व्यक्ति है उसी कार को 5,40,000 रुपये में बेचता है। तो देखिए बी के द्वारा बेचेंगे, 5,40,000 रुपये में बेचता है। 20 के लाभ पर यानी कि 120% में बेचता है। जब विक्रय से विक्रय काटेंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। चलिए क्रय मूल्य आएगा, यहाँ से हम विक्रय से विक्रय काटेंगे, क्रय मूल्य आ जाएगा इधर, क्रय मूल्य। क्लियर, कार का क्रय मूल्य। तो इसका मतलब है ए एक कार 10% की हानि पर बेचता है। किसे बेचता है, बी को बेचता है। तो इसका मतलब बी ने खरीदा था उसे। जो ये क्रय मूल्य आएगा कटिंग करने के बाद, ये बी ने खरीदा था ए से। तो क्रय मूल्य 10 की हानि पर बेचता है, तो इधर क्रय मूल्य आ गया संख्या में, और इधर 10 की हानि पर बेचता है, तो इसका मतलब 90% में बेचता है वो। तो ये चीज जो है बी ने खरीदी। देखो विक्रय से विक्रय काटेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहेंगे, बी ने उसे खरीदा था, ठीक है, और इसने इसे बेचा था। ए ने 10% की हानि पर बेचा, तो ये 90% के बराबर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसे हल करें, 90% के बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य। यहाँ से हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, और क्रय मूल्य एक एक कार के लिए क्रय मूल्य का 10% कितना होगा, इसका 10% काटेंगे। देखिए 10% निकालेंगे, कितना होगा, परसेंट से मैंने परसेंट से 2 जीरो काटा, और 9 6 54 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। क्लियर। और 12 से काटेंगे, 12 पंजे 60, 3 जीरो ये लगेगी, और 1 जीरो ये लगेगी। ये 50,000 रुपये आएगा। देखिए ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा 50,000 रुपये। देखो अगर आपने ऐसे समझ लिया इक्वल टू इक्वल फॉर्म में, तो अच्छी बात है, वरना इसको एक बार और पढ़ाएंगे। देखिए इसको दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले वही तरीका, 5,40,000 बराबर हो गया 120% के। तो जब विक्रय से विक्रय काटेंगे तो बी ने उसको खरीदा, बी ने उसे खरीदा था, ये मालूम हो जाएगा। परसेंट से 1 जीरो कटेगी, 1 यहाँ पर लगेगी। 12 चौक 48, 6 12 पंजे 60, 4 जीरो, ये हो गया। तो बी ने उसे खरीदा था इतने में। जब बी ने इसे खरीदा तो इसका मतलब ए ने इसे इतने में बेचा था। ए ने 4,50,000 रुपये में बेचा था। जब ए ने बेचा 4,50,000 रुपये में, तो यहाँ पर ए को 10 की हानि हुई, तो इसका मतलब 90% में बेचा। देखो ये दूसरा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, 90% में बेचा। तो जब विक्रय से विक्रय काटेंगे, ए का क्रय मूल्य आ जाएगा, और ए के क्रय मूल्य पर ए के लिए कार के क्रय मूल्य का 10% बताना। बस यहाँ पर 10% बता दीजिए, कितना होगा ये 10% कितना। बस देखो परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो,
9 पंजे 45 और 1 2 3 4 जीरो ये लगेगी। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये रहा ऑप्शन डी इज राइट 50,000। बहुत ही अच्छा इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट को यूज करना सीख लीजिए, मैथ आपके लिए कुछ भी नहीं है, फिर आपके लिए आसान है, बिल्कुल ईजी है, आसान है, देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 111 बहुत ही सुपर बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। देखो स्वास्तिक ने एक लैपटॉप को 75,000 रुपये में खरीदा था, 75,000 रुपये में खरीदा था और इसे 10 की हानि के साथ अंजू को बेच दिया। 10 की हानि 90% में बेचा, फिर अंजू ने इसे 20 के लाभ पर बेचा, 120% बटे 100। तो अंजू ने किस कीमत पर उसे बेचा? देखिए यहाँ से हमें विक्रय मूल्य मालूम हो जाएगा। देखिए इस कॉन्सेप्ट पर है ये, इक्वल टू इक्वल के दूसरा कॉन्सेप्ट ये है संख्या पर ही मल्टीपल रूप में परसेंट। ये रहा 2 जीरो से 2 जीरो, ये 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काटा, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। देखो 9 पंजे 45, हासिल 4 9 7 63 और 4 67, क्लियर, गुणा 120, 1 जीरो ये 12 पंजे 60, 6 हासिल 12 7 84, 6 90, हासिल लगे 9, 12 छिक 72 और 9 81, ये आ गया 81,000 रुपये। देखिए यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 81,000 रुपये, ऑप्शन सी। देखो बिल्कुल इजी, आसान और वही तरीका जो मैं आपको बार बार बताता हूँ। इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से मैथ के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको हर चैप्टर में, हर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा।